मनोरोग। मनोरोग यानी डिप्रेशन, एंजाइटी या कह सकते हैं मेंटल ट्रॉमा। आसान है खुद की ज़िंदगी जीना, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने बस चलते जाना है, दौड़ते जाना है। रेस का घोड़ा है, इधर नहीं देखता उधर नहीं देखता, बस दौड़ते ही जाता है। मैं भी हूँ अपनी रेस की घोड़ी। 17 में बिन बाप की बेटी, पढ़ाई और काम में वो पहला कदम। हेलो सर, दिस इज जेनिफर कॉलिंग यू फ्रॉम द टेक्निकल डिपार्टमेंट। ऐसे शुरू हुई मेरी कहानी। लगाम फिर भी नहीं छूटी। दौड़ती गई, भागती गई, गिरी पड़ी, उठ खड़ी हुई। साथ में एक ध्रुव तारा था। पता है उसे मैं क्या कहती थी? उसे मैं कहती थी पापा का भेजा हुआ फरिश्ता। वो फरिश्ता कब सांप बनकर डस गया ना, पता ही नहीं चला। जब पापा की बॉडी पड़ी हुई थी ना, तो मैं नहीं चिल्लाई। और फिर जब सांप ने डसा तो ऐसा लगा सब कुछ छूट गया है। मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था, पूछने वाला कोई नहीं था। बंद रही, लोगों से दूर, ना कोई आता ना कोई पता। फिर संभाला परिवार में, मौसा मौसी और आई। वही आई जिसे मैं आज तक संभाल रही हूं। उनका दिल तो सही काम करता है, लेकिन दिमाग नहीं। लोगों के ताने सुन सुन कर ना मैं टूट चुकी थी। फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सहारा मिला स्याही और पन्नों से। लिखती गई, लिखती गई, लिखती गई, लिखती गई, और इतना लिखी कि लेखिका ही बन गई। पता है उसने मुझे क्या कहा था? तुम कितनी बातें करती हो। मेरे साथ रहना है ना तो लड़कियां इतनी बातें नहीं करती हैं। और मैं मान भी गई। मेरे अल्फाज उसे निबंध लगते थे। हमेशा उसका मजाक उड़ाया। उन 2.5 सालों में मैंने इतना लिखा कि कभी कभी लगता था कि अब लगाम रोकना पड़ेगा। इंग्लिश में पोएट्री और हिंदी में मेरे अल्फाज। पर इस अल्फाज की एक नई कहानी है। जिंदगी ने फिर मौका दिया, इस बार छक्के छुड़ाने का। मिला वो कुदरत का नायाब करिश्मा। बातों बातों में और मुलाकातों में कब उल्फत हो गई क्या पता। इतनी मोहब्बत थी कि काम से लगाव हो गया था। इश्क तो था ही, पर उससे ज्यादा दोस्त बन गया था। जितनी खुशी मुझे उसके साथ मिली थी ना, शायद ही किसी के साथ मिली होगी। और फिर वक्त ने किया वही हसीन सितम। मेरे गुस्से पर मुझे काबू नहीं था और उसे मेरे साथ रहना गवारा नहीं था। तो फिर क्या हुआ भाई? छोड़ दिया। शुरू हुई मेरी मनोरोग या कह सकते हैं डिप्रेशन की एक नई दास्तां। मैं खुद को कमरे में बंद कर कांपती थी। कोने में बैठकर जमीन के आकार गिनती थी। जिंदगी में जिसे अपना माना, उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है,
अपना इलाज करवाओ, ये वक्त गुजर जाएगा। इसीलिए तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता। बचपन की दोस्ती टूट गई, यारों दोस्तों ने नाते तोड़ दिए, तो क्या बस अब अकेली रही। खौफ था, डर था, नींद नहीं आती थी। जब मुस्कुराती थी तो बाहर से, पर अंदर उतनी ही खोखली थी। मुझे ना बात करनी थी, समझाना था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मुझे घुटन सी होती है, दर्द होता है, अंधेरा दिखता है, कुछ समझ नहीं आता। खुशनसीबी से भाई की रक्षा और एक दोस्त का साथ मिला। मेरी बातें सुनी, मुझे रोता हुआ सुना और सुनते रहे, और फिर ये एहसास दिलवाया कि मेरे से ज्यादा इस दुनिया में कोई खास है ही नहीं। मैं लिखना भूल रही थी, सही और गलत में अंतर करना भूल चुकी थी। फिर मिली टिकटें, एक लंबी छुट्टी, अनजान लोगों के बीच, कुदरत की गोद में वो सब कुछ किया, वो सब कुछ किया जो मैं करना भूल रही थी। अब जिंदगी जी रही हूं, वही घोड़े की रेस की तरह। आज भी मैं अकेला महसूस करती हूँ, डरती हूँ, कांपती हूँ। मुझे ना कोई चाहिए, कोई ऐसा जो ना छूटे, जिसे मेरे गलतियों से प्यार हो और मेरे गुस्से में मुझे सहारा दे। कोई ऐसा समझदार चाहिए, ऐसा समझदार जिसे ये मजाक ना लगे, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। मेरा मनोरोग मुझे आज भी दुख देता है। Depression, anxiety, or mental trauma is no joke. We need to be heard, so communicate. If anybody near you or around you is facing any sort of this problem, communicate, talk, be there. We want to be heard, we want to get away from the burden that we are feeling. And this feeling cannot be understood if you are not in their place. Be a good listener. Communicate, stay, and don't be toxic. To all my viewers, hello, namaste, and adab. I hope you all are enjoying Ara Ke Alfaz and the narrations. Please mention down in the comments how you all are loving it. And also, if you are looking for any new rich content on any topic, please comment down below. Like and subscribe to our channel and stay connected with Shot Please.